गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जेनेटिक्स के सेशन 6 में पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। मीन्स कोडोमिनेंस क्या है? इसे हम हिंदी में सहप्रभुत्व कहते हैं। जिस तरह हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जाना कि कैसे एक मिराबिलस जल्पा का रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर से जब क्रॉस कराया गया था, तो इसमें F1 जनरेशन में न कोई रेड हुए नहीं वाइट हुए, बल्कि ये एक फाइन मिक्सचर दोनों एलील्स का एक सुंदर पुष्प बन गए, पिंक कलर के, जिनके रंग गुलाबी हो गए। तो इसमें देखा गया कि यह एक मेंडल का एक्सेप्शन था और आज हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे। ये भी एक मेंडल्स का जो प्रिंसिपल का एक अपवाद है, मीन्स एक्सेप्शन। तो आज हम चलते हैं कोडोमिनेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम दोस्त यहाँ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कह सकते हैं कोडोमिनेंस इज अ phenomenon where कोडोमिनेंस का हिंदी होता है सहप्रभुत्व। कोडोमिनेंस इज अ phenomenon where both alleles of a gene are expressed, where both alleles of a gene is expressed equally in heterozygous state. Means codominance is a phenomenon where both alleles of a gene are expressed, यहाँ हम लोग R लिख देते हैं, R लिखे, are expressed equally in heterozygous state. मीन्स विषम युग्मनजी अवस्था में एक जीन का दोनों एलील्स का जो लक्षण है वो समान रूप से प्रकट होते हैं, रिजल्टिंग इन अ फिनोटाइप दैट डिस्प्ले। अब इसका परिणाम होता है कि रिजल्टिंग इन अ फिनोटाइप डिस्प्ले मीन्स स्थानांतरित हो जाते हैं ऑन मास्किंग द अदर। तो अब हम लिखते हैं कि रिजल्टिंग इन द phenotype, resulting in the phenotype that display on masking the other, माने दूसरे से जो छुपा है, मास्किंग दी अदर। फिर से इसे हम याद करेंगे कि कोडोमिनेंस इज अ phenomenon where both alleles of a gene are expressed equally in heterozygous state, resulting in the phenotype that display on masking in the other. मीन्स कहने का मतलब कि जो सहप्रभुत्व है ये ऐसी घटना है कि जहां पर एक जीन का दोनों एलील्स एक समान रूप से मीन्स बराबर रूप से विषम युग्म अवस्था में समान लक्षण के होते हैं, दोनों का लक्षण प्रकट होते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप
फिनोटाइप डिस्प्ले हो जाते हैं, दोनों एक अंतर से माने स्थानांतरित कर सकते हैं और दोनों डिस्प्ले हो जाते हैं इन बोथ ट्रेट्स, माने दोनों लक्षण में मिल जाते हैं, रेदर देन कह सकते हैं ऑन मास्किंग द अदर, है ना, डिस्प्ले ऑन मास्किंग द अदर, माने एक दूसरे से जो छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इसे हम कोडोमिनेंस कहें। न कोई प्रभावित रहा न कोई रिसेसिव रहा, मीन न डोमिनेंट न रिसेसिव, दोनों का लक्षण साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अब इस घटना को यह एक इसका क्लासिकल कह सकते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO मीन्स एक सख्त इम्पोर्टेंस सटीक उदाहरण है मनुष्य का ब्लड ग्रुप। ऐसे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है ABO। अब मनुष्य में के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप किस तरह डोमिनेंट है ये हम थोड़ा समझें। इनका जैसे मनुष्य का ब्लड ग्रुप जिनका A है ब्लड ग्रुप, तो इसमें जीन इस तरह IA और I इस तरह ये जीन रहते हैं और ये दोनों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं साथ साथ, ना कोई डोमिनेंट रहेगा ना कोई रिसेसिव, इसीलिए इसका सहप्रभुत्व कहा जाता है, कोडोमिनेंस। इस तरह बी का है तो जीन, तो बी का जीन लिखिएगा IB और I इस तरह होते हैं, आगे इसमें हम देखते हैं। अब इसमें विशेष रूप से हम लोग को समझना होगा, जानना होगा ब्लड ग्रुप क्या है। अब हम चलते हैं दोस्तों ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लें, ऐसे 11th में पढ़ना है। अब इस घटना को किसने देखा ये हम यहाँ देखेंगे। ये यहाँ नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। कोडोमिनेंस phenomenon was first of all discovered by T.H. Morgan in 1900। 1900 में इन्होंने मनुष्य के ब्लड ग्रुप में एक घटना देखा था, T.H. मॉर्गन साहब। तो याद करें, जो पूछेगा कि कोडोमिनेंस का कौन घटना डिस्कवरी किए या देखा या एक्सप्रेस किया, तो हम लोग कहेंगे T.H. मॉर्गन ने 1900 में इस घटना को देखा। अब AB एक ब्लड ग्रुप क्या है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इसका जीनोटाइप्स और एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है, तब हम क्लियर ब्लड ग्रुप जानेंगे। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा हम स्टडी कर लें ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं, दे आर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज या ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज ये क्या होता है जान जाए। तो ये हमारे ब्लड में दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज।
ऐसे इसमें देखते हैं कि जैसे ये एक हमारे ब्लड है, तो ब्लड का मुख्य भाग क्या होता है? वाटर। वाटर का मुख्य भाग क्या होंगे? मुख्य इसमें तत्व प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में अब ब्लड को हम क्या कहते हैं? जैसे ये ब्लड है, ब्लड, तो ब्लड भी 3 प्रकार के होंगे। तो अब देखते हैं ब्लड में मुख्य रूप से आरबीसी है। यहाँ पर आरबीसी का काम है। आरबीसीएस मीन्स होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल्स मीन्स लाल रक्त कणिकाएं। और इसी आरबीसीएस को हम एक और नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या जानेंगे? इरिथ्रोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंट जो होता है, जो रंजक प्रदान करेगा, इरिथ्रो मीन्स होता ही है रेड कलर, इसलिए इसका नाम इरिथ्रोसाइट्स कहा गया। इसी से जांच होता है। अब हम लोग को जानना है कि जो एंटीजन है, एंटीजन इसमें ये प्लाज्मा हो गया, डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है प्लाज्मा, और इसी में प्लाज्मा में आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स फ्लोटिंग करते रहते हैं, मीन्स तैरते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीस, मीन्स रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर, सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, मीन्स प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं और आरबीसीएस के सतह पर एंटीजन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज बोथ आर प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। ये दोनों साथ साथ हमारे ब्लड में रहते हैं। यही कारण है कि हम लोग, जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है, हम लोग बिना जांचे हुए एक दूसरे को हम ब्लड नहीं दे पाते हैं। मुख्य कारण यह है। अब थोड़ा देखेंगे हम चार्ट से कि कैसे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार है ना? एंटीजन क्या है, जीनोटाइप क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। चलते हैं। अब देखें ह्यूमन ब्लड ग्रुप, यहाँ हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप मीन्स रक्त समूह। अब ये हो गया एक जीनोटाइप जो ऑलरेडी रहते हैं, और यहीं हम लिखेंगे एंटीजेंस, और एक कॉलम हो गया एंटीबॉडीज। ये ब्लड ग्रुप ए का इसका जीनोटाइप होता है IA या स्मॉल आई। ये हो गए ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप। एक करके हम लोग समझेंगे इजीली, एकदम रिलैक्स मोड में समझना है दोस्तों। ये ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप IA और स्मॉल आई। ये रहता है, 2 जीन्स एलील्स हैं, जीन का एक ही जीन का 2 एलील्स, इसीलिए ये कोडोमिनेंस होते हैं, ना कोई डोमिनेंट ना रिसेसिव, ना कोई प्रभावित तब ना कोई छुपा हुआ। दोनों का कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन होते हैं वन पीढ़ी टू नेक्स्ट या अदर जनरेशंस। तो IA और I। अब एंटीजन इसमें क्या पाया जाएगा? तो एंटीजन को हम A मान लेंगे। ये ब्लड ग्रुप का एंटीजन A, एनीबॉडी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन A है इंडिकेशन के लिए कि हम लोग इजीली समझ सकें। A का एंटीजन
ए, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए। और इसमें एंटीबॉडीज, इसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ स्मॉल बी देते हैं या अल्फा कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज ए, ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और एंटीबॉडीज स्मॉल बी या अल्फा से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक उसी तरह ब्लड ग्रुप बी, तो बी का एंटी जीनोटाइप ए और स्मॉल ए ऐसा रहता है। इसका भी एंटीजन बी हो जाएगा और इसमें एंटीबॉडी ए और इसे हम बीटा कह देंगे, बीटा। इस प्रकार एंटीजन हुए, एंटीबॉडीज हुए और जीनोटाइप। अब ब्लड ग्रुप ए और बी, तो इसका एंटीजन आई ए और आई बी दोनों साथ आते हैं। इससे साफ क्लियर हो रहा है ए बी ब्लड ग्रुप से फ्रेंड कि आई ए और आई बी ये दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंस होते हैं, इसलिए इसको कहा गया को डोमिनेंस। मतलब एक जेनरेशन, एक अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी अगर जाता है दूसरे में ए बी के साथ वाले से, व्यक्ति से, माता पिता से, तो वो ये साथ साथ रहेंगे दोनों जीनोटाइप। इसीलिए न कोई छुपा है न कोई प्रभावित है। आई ए और आई बी को डोमिनेंट का एक क्लासिकल एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये यहाँ समझना होगा। यही क्लियर, यही को डोमिनेंस कह रहा है। बाकी ये सिद्धांत तो लिखा जाता है जानने के लिए, कोई नोट्स आए इसके लिए, मेन समझने के लिए हम लोग का यहाँ पर है। अब इसका एंटीजेंस क्या होगा, इसमें एंटीजन ए हो जाएगा और बी होगा, एंटीजन ए और बी। लेकिन एंटीबॉडीज इसमें क्या होगा, नील, माने इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए गए हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी को कहा जाता है। याद रखिएगा, माने सर्वग्राही। ए बी ब्लड ग्रुप को कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कोई किसी में ऐसा पूछेगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, व्हिच ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन ह्यूमन बॉडी, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, माने सर्वग्राही, सभी से लेने वाला। तो सीधे हम लोग को याद करना है ए बी। अब कोई पूछता है कि ए बी क्यों हुआ, तो ए बी इसलिए हुआ, या और यहाँ ये समझते हैं कि अब हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मीन्स रक्त चढ़ाते समय हम लोग क्यों ग्रुप खोजते हैं कि सेम ग्रुप का, इसलिए कि अगर ब्लड जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले बी ब्लड पेशेंट को दे देता है तो पेशेंट डेथ कर जाएगा। क्यों कि इसका एंटीजेंस ए और इसका एंटीजन बी है, एंटीबॉडीज भी डिफरेंट है। जब दोनों जाएगा तो रिएक्ट कर जाएगा, और दोनों जब जाएगा तो उससे रिएक्शन हो जाएगा, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग कर जाएगा और पेशेंट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए ब्लड चढ़ाते समय इस बात को ख्याल रखना होता है हम लोग को या डॉक्टर को कि जो पेशेंट जिस ग्रुप का है वही ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड लेना उचित होगा, अदरवाइज पेशेंट रिस्क है ब्लड देना। तो ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता है या बी ए को ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं दे सकता है, ड्यू टू डिफरेंट एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। दोनों एक दूसरे का डिफरेंस है। जैसी दोनों मिलेगा ये एक जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एनिमीज, दो दोनों का दुश्मन, शत्रु की जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे एक ए अगर बी को चढ़ा दिया जाए तो ये दोनों अपने में आपस में उलझ जाएंगे और क्लॉटिंग हो जाएंगे और एंटीबॉडीज भी सेट नहीं करेंगे, रिएक्ट करके डेथ कर जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही इसलिए है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है,
विदाउट एनी रिस्क। क्यों? क्योंकि AB में एंटीजन बोथ प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए भी है और बी है, तो अगर ए से भी लेगा तो कुछ ए एडजस्ट हो जाएगा साथ ही, माने एक ए बी के साथ एक फ्रेंड इसका है दोस्त, दोनों अपना कोऑपरेट कर लेंगे, मतलब ये सेट कर जाएगा, कोई रिएक्शन है। और टेंशन इतना है कि एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी से कोई इसे टेंशन झंझट नहीं है सेट करने में। तो इसलिए AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, सर्वग्राही, किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन दोस्त AB किसी को दे नहीं सकता है, बशर्ते कि AB के अलावे वो न A को देगा ना B को देगा, लेकिन AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, और A से भी लेगा और B से लेगा, माने एनीबॉडी O से भी ले लेगा। क्यों? तो आगे हम देखते हैं ब्लड ग्रुप O। अब दोस्त ब्लड ग्रुप O में चलते हैं, इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल i और स्मॉल i, इस तरह जीनोटाइप माना है O का। O में क्या है कि नो एंटीजेंस प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप O, इसमें किसी प्रकार का एंटीजेंस नहीं पाए जाते, नील, और एंटीबॉडीज दोनों पाए जाते हैं, बी एंड बी प्लस ए, या हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन O बट नो एंटीजेंस प्रेजेंट इन O। O ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए O ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर, माने सर्वदाता, सर्वदाता। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्यों कि ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा। क्यों? कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसे रिएक्ट से कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज बी और ए दोनों इसमें प्रेजेंट है। तो नील है, अगर ये वो जाता है, आई यहाँ भी है, ये जीनोटाइप अगर इसमें आई गया, ये ब्लड ए को दिया, तो एंटीजेंस इसमें तो है नहीं कि इससे कोई झंझट है, कुछ दिक्कत नहीं है। बी है तो एंटीबॉडी बी है, आसानी से मैच कर जाएगा ब्लड, इसलिए इसे हम ओ यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे, मुझे काफी उम्मीद है कि प्रॉपर वे में समझ गए होंगे ब्लड ग्रुप ह्यूमन। अब आगे यही जीनोटाइप्स था, इसलिए अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप एक दूसरे को दे सकते हैं और कैसे एक जीनोटाइप्स एक पीढ़ी से दूसरे में ट्रांसमिशन होगा। ये अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्त कि इस ब्लड ग्रुप में अब ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, ये क्लियर है। तब हम क्लियर हो गए कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, ये क्लियर हो गया इस क्लास से। और ये दोनों ब्लड ग्रुप इसीलिए को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होते हैं, तो इसे थोड़ा
थोड़ा सा इसको हिंदी में हम देख लें दोस्त। सहप्रभुत्व, सहप्रभुत्व। सहप्रभुत्व क्या है? सहप्रभुत्व एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी घटना है कि दो अलग अलग एलील मीन्स एक ही जीन के विभिन्न रूप, इसका मतलब हुआ दो अलग अलग जीन। सहप्रभुत्व एक स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है कि जहां दो अलग अलग एलील है, कि जहां दो अलग अलग एलील मीन्स हुआ एक ही जीन का विभिन्न रूप। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दो अलग अलग एलील एक ही जीन के विभिन्न रूप या एक ही जीव में समान रूप से व्यक्त होते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही रूप में, एक ही रूप में समान रूप से व्यक्त या प्रकट होते हैं। लिखे हैं हम लोग कि एक्सप्रेस इक्वली, उसी का यहाँ हुआ कि जो व्यक्त हुआ वो एक समान रूप से व्यक्त होते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी एलील को दूसरे पर प्रभावी नहीं माना जाता है। इसका मतलब है व्यक्त होते हैं, इसका मतलब है इसका मतलब है कि किसी भी जीन का दूसरे पर प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि मतलब कहा कि किसी जीन का दूसरे पर प्रभाव इसका नहीं होगा या नहीं माना जाए, बल्कि दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बल्कि लिख सकते हैं दोनों लक्षण दिखाई देते हैं या पड़ते हैं, देते हैं, दोनों लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो हम लोग जान गए, पहले लिख दिया गया है। मनुष्य का रक्त समूह, इसका हिंदी हुआ ABO माने ब्लड ग्रुप ABO, इसका एक एग्जाम्पल है। और इसमें एक और चीज दे सकते हैं हम लोग कि पशुओं में भी ऐसा देखा जाता है। आगे हम लोग कुछ देखेंगे, जेनेटिक्स में आगे ही चलेंगे, जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ पशुओं में भी देखा गया है, पशुओं में भी
चितकाबर, रंग के लक्षण या गुण। लक्षण लिख सकते हैं हम लोग कि पशुओं में भी देखते हैं कि चितकाबर है ना, दोनों रंग दिखाई देते हैं, या एक से अधिक रंग चितकाबर, या कह सकते हैं एक से अधिक रंग दिखाई देते हैं। ये एक और एग्जाम्पल हो गया कि जैसे पशु, बहुत सारे गाय हम देखेंगे, कुछ कलर व्हाइट है, सफेद है, कुछ रेड भी हो गए, कुछ ब्लैक भी कहीं के रहते हैं, तो इसको हम चितकाबर कहें, चितकाबरा, इस तरह बोला जाता है। माने डिफरेंट टाइप्स का एक ही एनिमल्स में, एक ही जंतु में एक से अधिक रंग का दिखाई देना, एक सहप्रभुत्व का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या एक सटीक उदाहरण है। तो जितना इजी से हुआ, आसानी से मैंने समझाया दोस्त। आज हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं सेशन 6। अब अगले सेशन में पुनः हम लोग अध्ययन करेंगे मल्टीपल्स एलील्स। दैट्स ऑल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।